साथियों नमस्कार। मैं बुंदेलखंड जैविक कृषि फार्म से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक खाद को लेकर के। जैसे आपको पता है कि मैं अपने कृषि कार्य में प्राकृतिक कृषि आधारित खेती कर रहा हूं और यहाँ पे हमारे कृषि फार्म में हमने पशुओं को भी पाला हुआ है। इसमें गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गी है और अन्य पशुओं का समावेश किया हुआ है। हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और खेती में हम जो खाद का उर्वरकों का यूज करते हैं वो रासायनिक उर्वरक नहीं होती हैं, बल्कि हम अपने ही फार्म पे, खेत पे पशुओं के गोबर से, मूत्र से और जो कृषि से हमारा अवशेष निकलता है, अपशिष्ट निकलता है फसलों का, उनको मिला करके हम यहाँ पे कई तरह से खाद बनाते हैं। उसमें से नाडेप खाद है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, सुपर कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है और गड्ढा खाद है इत्यादि। लेकिन मैं आज यहाँ पे आपसे चर्चा करूंगा वर्मी कंपोस्ट के विषय में। हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये फव्वारा है और मैं हमारे यहाँ पे जो केंचुए वर्मी कंपोस्ट बिछाए गए थे उन पे मैं पानी डाल रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो पशु गोबर देते हैं हम उसे उसी दिन उठा करके इस बेड में ले आते हैं, इस शेड के अंदर। और यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगभग 3 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा हम गोबर और बायोमास का बेड बिछाते हैं, जैसे कि बिछा हुआ है, और इसके ऊपर हम केंचुए छोड़ देते हैं। और लगभग जो है ये खाद डालने से लेकर के और 40 से 45 दिनों तक के बीच में ये सुपर क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है, जिसमें सारे पोषक तत्व जो हमारी फसलों को चाहिए होते हैं पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। और इसके साथ ही इसमें ढेर सारा बायोमास, ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड और अन्य सारे फ्रेंड बैक्टीरिया जो हमारी फसलों के लिए खूब खूब फायदेमंद होते हैं, वो सारे इसमें होते हैं। और इसको बनाना भी बहुत कठिन कार्य नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से इसे हम बना सकते हैं। इसे बेड लगा करके छोड़ देना है और हफ्ते में, गर्मियों में 2 से 3 दिन, ठंडियों में हफ्ते में 1 से 2 दिन यहाँ पे पानी का छिड़काव करना है। क्योंकि केंचुए की एक अच्छाई है, बुराई ये होती है कि वो बहुत सूखे में सर्वाइव नहीं कर पाता और वो मर जाता है या बेड छोड़ करके भाग जाता है। और ज्यादा गीला बेड भी होगा तब भी वो वहां पे उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। तो हमें लगभग बेड में जो पानी का मात्रा है वो लगभग 40% के आसपास रखनी है। 40% के आसपास रखने का तात्पर्य है जब हम गोबर को पकड़ें और उसे दबाएं हल्का सा तो उससे पानी निकलना चाहिए, पानी की मात्रा बूंद बूंद करके टपकनी चाहिए। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ये खाद लगभग 40 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। इसे ब्लैक गोल्ड भी हम कहते हैं, इसे वर्मी कंपोस्ट भी हम कहते हैं, जिसमें खूब सारी पोषक तत्वों की मात्रा होती है जो हमारी प्राकृतिक कृषि में बिना लागत के या न्यूनतम लागत में, जो गोबर और वेस्ट अभी तक हमारा बेकार था। हमारे यहाँ अक्सर से गाँव में देखने को आता है कि गांव में हमारी महिलाएं जो है वो गोबर, भैंस का या गाय का गोबर को गांव के ही सामने ही, अपने घरों के सामने ही बड़ा सा ढेर लगा के रख छोड़ते हैं 1 साल के लिए, और साल भर के बाद वो उसे खेतों में प्रयोग करते हैं, जबकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत घट जाती है। लेकिन अगर इस तरीके से हम तैयार करेंगे तो हमें 1 साल का रुकने की समय की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो बेड है, वो हमारी जो खाद है वो बेड के माध्यम से, वर्मी केंचुए के माध्यम से लगभग 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। आप नजदीक आइए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो केंचुए की एक्टिविटी है वो भी बहुत शानदार चल रही है। यदि आप देखेंगे इस तरीके से, ये हमारे केंचुए यहाँ पे आप नजदीक से देख सकते हैं। यहाँ इस तरीके से ये केंचुए हमारे यहाँ पे बेड में चल रहे हैं। ये देखिए, आप बढ़िया नजदीक से दिखाइए थोड़ा। ये देखिए, ये बढ़िया क्वालिटी के केंचुए हैं, ये शानदार इंप्रूव कर रहे हैं। और ये जो है ये लगभग केंचुए आप देख सकते हैं, ये हमारा देसी केंचुआ है और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो आप सभी साथियों से भी निवेदन है कि आप भी इसी तरीके से अपने खेतों में केंचुए के माध्यम से खाद बना करके अपनी खेती में इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।